हेलो और वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज को होने जाने वाला सीएसए वनडे कप 2025 का फाइनल, जो कि होने जा रहा है बोलैंड और डॉल्फिन्स के बीच में। बोलैंड का जो लास्ट मैच था वो इसी ग्राउंड पे था जो हमने कवर किया था, बहुत बढ़िया गया था वो मैच हमारे लिए। बोलैंड और डॉल्फिन्स के बीच में इस सीजन में जो मैच भी हुआ है वो भी इसी ग्राउंड पे हुआ था, तो कुछ चीज़ें रिलेवेंट तो रहेंगी। डॉल्फिन्स का बिल्कुल पहला मैच हमने कवर किया था, उसके बाद हमने कोई मैचेस कवर नहीं किए थे उस तरीके से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। डॉल्फिन्स टाइटंस को हरा के आए हैं एलिमिनेटर में, और टाइटंस को खेलना नहीं चाहिए था टेक्निकली एलिमिनेटर में। अगर आपको कहानी पता नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं उस चीज़ को कि वॉरियर्स को एलिमिनेटर खेलना चाहिए था डॉल्फिन्स के साथ, लेकिन वॉरियर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एक रीज़न की वजह से। वो रीज़न क्या है आप देख सकते हैं गूगल पे, लेकिन वो सब बातें अभी इरिलेवेंट है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो जो बात का मतलब बनता है वो है ये कि कल इन दोनों टीमों के बीच में फाइनल होने जा रहा है, और ये बोलैंड ने क्योंकि लीग स्टेज में टॉप में ख़त्म किया था तो उनको अपने होम एडवांटेज का फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है अपने घर पे खेलने के बाद, क्योंकि ये अभी तक इस सीजन में तो हुआ है। अभी फाइनल है, चीज़ें बदल सकती हैं। डॉल्फिन्स के पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं। बोलैंड के पास फॉर्म बहुत अच्छा है, डॉल्फिन्स से बेहतर उन्होंने किया है ऑब्वियसली, तभी वो डायरेक्ट फाइनल में पहुंचे हैं और अपने घर पे खेलने का मौका भी मिल रहा है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। वेदर सही है, दिक्कत वाली बात नहीं है। 4:30 को मैच होने जा रहा है इंडियन टाइम के हिसाब से, अगर आपको नहीं पता है तो। 5 मैच तो नहीं है, रिवैम्प के बाद 4 मैचेस मिलेंगे हमें, इंक्लूडिंग इस सीजन का जो मैच है। 2 मैचेस के रिजल्ट आए हैं, 1-1 की बराबरी है, और 2 मैचेस के रिजल्ट नहीं आए हैं। 2 मैचेस जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक 2022 का मैच है जो इसी ग्राउंड पे हुआ था, दोनों ही जो कंप्लीटेड मैच है वो इसी ग्राउंड के मैचेस है। वैसे बोलैंड ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी थी, डॉल्फिन्स की बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन रन काफ़ी कम था तो उन्होंने चेस कर लिया। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से डिथोले, जेसन स्मिथ जो वापस आए हैं, सिबेला ने, स्मट्स, ये आपको देखने मिल जाते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर में से। बाकी एक एक करके विकेट से लो स्कोरिंग एनकाउंटर रहा, डॉल्फिन्स ने चेस कर लिया। अगला मैच जो था इस सीजन का मैच था, पर्ल पे था। सेम कहानी, लो स्कोरिंग एनकाउंटर, और सेम कहानी इस ग्राउंड पे जो हमें देखने मिला है वही यहाँ पे हुआ। कॉमन परफॉर्मर्स में से स्मर्ट्स रहे हैं, उस बार बॉलिंग से परफॉर्म करा, इस बार बैटिंग से परफॉर्म करा। बाकी पार्सन्स, जोंडो, मनाक, एमगीजिमा, माहिमा, रूलफसन जो पहले खेलते थे डॉल्फिन्स के होकर, कापलान, ये आपको मेजर कंट्रीब्यूटर्स देखने मिलते हैं। दोनों ही मैच में दोनों टीमों की बल्लेबाजी, डॉल्फिन्स की बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई। बोलैंड की बल्लेबाजी को लास्ट मैच जो हुआ था ये वाला मैच पे, यहाँ पे ज़्यादा कुछ कंपटीशन उनको फेस करना पड़ा नहीं, तो हम जज नहीं कर सकते। लेकिन जब तक जहाँ तक उनको टारगेट मिला था उन्होंने अच्छी खासी तरीके से चेस कर लिया। डॉल्फिन्स की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही और दोनों ही मैचेस में चेसिंग टीम ने जीत हासिल कर लिया। बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। हेड टू हेड की 2 ही मैचेस हैं जो देखने लायक है। ग्राउंड के बारे में पिछले सीजन का तो एक मैच है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इस सीजन में हमने क्या देखा है मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ अगर आप भूल गए होंगे तो। बोलैंड ने हर मैच पे अभी तक इस ग्राउंड पे जितने मैचेस हुए हैं इस सीजन में उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट करी है, और 200 के नीचे हर मैच पे उन्होंने टीमों को रोक दिया है, इंक्लूडिंग जो लास्ट मैच था वेस्टर्न प्रोविंस के अगेंस्ट में, मेरे ख्याल से जो मैच हमने कवर भी किया था उन्होंने ऐसा किया है और छोटा टारगेट चेस कर लिया है। एक आध मैच में थोड़ा बैटिंग से लड़खड़ाए गए होंगे वो, लेकिन इनिशियली जीतने में कोई तकलीफ नहीं हुई है। पिछले सीजन का एक मैच यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैटिंग यहाँ पे उतना अच्छा नहीं था, बैटिंग फर्स्ट करते हैं क्लाइड फॉर्चून जो अच्छा करते हैं इस ग्राउंड पे। लास्ट मैच जो हमने कवर किया था हमने अपने टीम में रखा था, उनको बैटिंग नहीं मिली थी ढंग से। बाकी वॉनबर्ग है और बाकी ये प्लेयर्स के विकेट्स हैं। स्पिनर्स यहाँ पे अच्छा रोल निभाते हैं, और याद रखना डॉल्फिन्स के पास काफ़ी अच्छे खासे स्पिनर्स हैं, तो देखना पड़ेगा वो इसका फायदा कैसे उठा पाते हैं। ऑलरेडी लीग स्टेज में मैच हुआ है उसको भी हम देखेंगे ऑब्वियसली। ये जो मैच था जहाँ से सुब्रायन एक लौते स्पिनर थे, अभी महाराज भी आ गए हैं तो उन्होंने विकेट निकाला था स्पिनरों में से। बाकी एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर था, डॉल्फिन्स आपका ना लायंस ने चेस कर लिया, बोलैंड की बैटिंग अच्छी नहीं रही। इस सीजन के मैचेस देखो, पहला मैच टाइटंस के अगेंस्ट में था। मेजर जो विकेट टेकर्स हैं वॉनबर्ग, मनाक, इवन एमगीजिमा, ये 7 विकेट स्पिनर्स के हैं। पेसर्स ने करके विकेट निकाला है, कापलन ने चेस कर लिया, पेसर्स का 5 विकेट था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगला मैच ये जो हेड टू हेड वाला मैच था, यहाँ पे भी आप देखेंगे मनाक, एमगीजिमा, माहिमा, वॉनबर्ग सारे स्पिनर्स के नाम हैं। कापलन का फिर से नाम आया एमगीजिमा के साथ, और कुछ भी करने लायक बॉलर्स के लिए था नहीं। डॉल्फिन्स के सीजन के शुरुआत में जो 1-2 मैचेस किए थे, इंक्लूडिंग जो बिल्कुल फर्स्ट मैच डॉल्फिन्स ने खेला था वॉरियर्स के अगेंस्ट, आपको याद होगा, जहाँ पे 300 साढ़े 300 के आसपास उन्होंने रन कंसीड किया था और सिर्फ 2 विकेट निकाले थे। उसके बाद उन्होंने अपनी बॉलिंग पे बहुत अच्छा कमबैक किया है, स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट में महाराज और स्मट्स के आने के बाद। स्मट्स तो थे लेकिन महाराज के आने के बाद वो चीज़ें बदली हैं, और एक बहुत ही यंग बॉलर जो शायद लोग उतना फोकस पे रखें ना रखें, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है इस सीजन में, उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, बाकी अगला मैच फिर से देखो नॉर्थ वेस्ट के साथ मैच हुआ। यही एक मैच था जहाँ पे किसी पेसर ने अच्छा काम किया जो स्टूडमन थे। बाकी माहिमा, माना, ये कनिंघम, ये सारे कनिंघम मीडियम
पेस बॉलिंग कराते हैं। माहिमा मानक स्पिनर है। रोलोसन के रन है। लेहान बोथा ये कुछ ओवर बॉलिंग भी कराते हैं, लोग इनको नोटिस नहीं कर रहे, इनकी उतने इंपॉर्टेंस तो नहीं आ रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा हिट मिलता है, ये पेसर है, मीडियम पेसर है, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से पॉइंट देने की क्षमता ये रखते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत बैटिंग एक आध विकेट भी निकाल लिया तो आपके लिए काम बन जाएगा। सेम रेसिपी अभी तक हो रहा है, बॉलिंग फर्स्ट करके 180-90 के नीचे या 200 के नीचे रन पे रोक दो सामने वाली टीम को और उसके बाद चेस कर लो। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था, 8 विकेट खोने पड़े, नहीं तो यहाँ पे आप देखो कि 4 विकेट खोया, इधर 5 विकेट खोया। ठीक है, और लास्ट मैच जो हमने कवर किया था यहाँ पे सेम कहानी, 182 पर रोक दिया। वॉनबर्ग, मानाक, माहिमा, इमगीजिमा कंसिस्टेंट विकेट्स में यहाँ आ रहे हैं, कमाने का विकेट था। कैपल ने यहाँ थोड़ा बहुत मैंने कापलन का नाम कई बार आ चुका है, स्पेशली चेज अच्छा करते हैं। एक चीज जो आप नोटिस कर सकते हो कि ये सारे मैचेस में ना एक चीज कॉमन है, जो रन बनाने वाले प्लेयर्स हैं सामने वाली टीमों के, वो टॉप 3 में से या 4 में से 1-2 प्लेयर्स आ रहे हैं। लास्ट मैच में वेस्ट इंडीज की तरफ से दोनों ओपनर्स ने रन बनाए थे, टोनी डिजॉर्जी और एडी मोड थे। उसका रीजन ये है कि शुरुआती ओवर्स में स्पिनर्स नहीं आ रहे हैं बॉलर की तरफ से मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी आपको दिखेगा माना शुरुआत की ओवर्स में कुछ शुरुआती स्पेल्स में कुछ बॉलिंग कराते हैं, लेकिन शुरुआती जो ओवर्स होते हैं पावर प्ले वगैरह में, वहां पे पेसर्स आते हैं और यहाँ पे पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिलता नहीं, तो उस स्टेज में जाके सामने वाली टीमें थोड़े बहुत रन बनाते थे। लेकिन जैसे ही मिड ओवर्स में या पावर प्ले खत्म होने के बाद स्पिनर्स आना शुरू करते हैं मैच में, उनके रन कम होने लगते हैं और जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं या लोअर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं वो रन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने नोटिस करी है। बाकी बैटर्स में से ज़्यादा कोई नाम तो नहीं है। कैपलन का 3 बार नाम आ चुका है, रूलफसन का 1 है, कैपल का 1 है, इमगीजिमा के तो वैसे ही बॉलिंग की वजह से आप ले रहे थे, तो ये कुछ प्लेयर्स है, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छा चल रहा है इनकी तरफ से। तो बस यही हो गई चीज़ें जो बताने लायक था। ग्राउंड से हेड टू हेड में 2 मैचेस से मैंने आपको दिखा दिया। अगर करंट फॉर्म की बात करें तो बहुत अच्छा बैटिंग कंट्रीब्यूशन किसी का भी नहीं है। एक आध मैच में कोई एक आध प्लेयर चले होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि कैपल ये लास्ट मैच में चले थे, रूलफसन उसके सेकंड लास्ट मैच में या थर्ड लास्ट में चले थे। कैपलन का भी बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आया है। फॉर्चून ने भी खास कुछ किया नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड पे इनको एक्सपीरियंस बहुत है, ये कैप्टन भी है, कीपिंग भी कराते हैं। लेकिन जो प्लेयर्स कंसिस्टेंट है, आप नोटिस करोगे इमनिया का जब खेल रहे थे इन्होंने कंसिस्टेंट विकेट निकाला, वॉनबर्ग ने बैटिंग से कंट्रीब्यूट किया, बॉलिंग भी कंसिस्टेंट करा रहे हैं, मानाक सबसे कंसिस्टेंट है, माहिमा भी लास्ट मैच में 2 विकेट्स निकाला, जिका माने, इमगीजिमा, ये सारे बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बैटिंग थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर हमें बैट्समैन लेना पड़े, रूलफसन आप देख सकते हैं क्योंकि अपने पुराने टीम के आगे इसमें खेलेंगे, नहीं तो फॉर्चून जिनको लोग शायद नोटिस नहीं करेंगे, ये कैप्टन है, याद रखना, इस ग्राउंड पे बहुत एक्सपीरियंस है इनको, स्पेशली चेज अच्छा करते हैं, नहीं तो कैप्टन तो आपके पास थे ही। बाकी यहाँ से इमगीजिमा को आप ले ही लोगे क्योंकि ये बॉलिंग करा लेते हैं, मानाक, महिमा, वॉनबर्ग, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं ही। एक पेसर अगर आपको देखना है, आप स्टूडमन को देख सकते हो, एक बार 6 विकेट उन्होंने निकाला हुआ है। बहुत फायदेमंद तो नहीं रहा है इस ग्राउंड पर पेसर्स के लिए, लेकिन अगर आपको लेना है तो तब की बात हो रही है। और नहीं तो यहाँ पे लेहान बोथा है, ये 2-3 ओवर बॉलिंग कराते हैं, बैटिंग हो सकता है फाइनल है मिल भी जाए। लेकिन जो प्लेयर्स हमारे टीम में यहाँ से रहेंगे वो है 1, 2, 3, 4, मोस्ट प्रोबेबली 5, और इन दोनों में से कोई एक 6। लास्ट प्लेयर आप स्टूडमन या लेहान बोथा में से किसी एक को ले सकते हो। यहाँ से बात करें तो डिथोले हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, कुछ रन उन्होंने बनाए हैं। स्मर्ट्स बॉलिंग कराते हैं, स्पिनर्स की बात हो रही है, ओपनिंग आ रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, तो बिल्कुल आप इनको कंसिडर करोगे। पार्सन्स बॉलिंग करा सकते हैं लेकिन अभी तक कराई नहीं है, बैटिंग ठीक ठाक फॉर्म दिखाया है। जैसे जेसन मस्ट हैव, आप इनको छोड़ नहीं सकते, नेशनल टीम से वापस आने के बाद और भी अच्छा खेल रहे हैं। खैर जॉन डो, उसके बाद हानू विल्जन, कीपिंग सेक्शन मिल जाएंगे, अच्छे स्कोर्स रहे हैं इनके लास्ट 5 मैचेस की। अगर 4-5 मैचेस की बात करें तो इन्होंने अच्छे स्कोर्स बनाए हैं। बॉश उतने कंसिस्टेंट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन स्लोअर विकेट्स पे जहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलता है ये हमेशा स्विंग निकालते हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में आप इनको देख सकते हो। सुब्रायन, महाराज तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये दोनों थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं, स्पेशली सुब्रायन और महाराज ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस ब्रिंग करते हैं। लेकिन पेसर्स में से दोनों टीम मिला के जो बॉलर सबसे अच्छा फॉर्म दिखा रहा है ना वो है ल्यूस, क्रिस्टियन ल्यूस। अंडर 19 वर्ल्ड कप का पार्ट रह चुके हैं ये साउथ अफ्रीका के होकर, वहां पे मैंने इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हुए नहीं दिखा था। यहाँ पे जो कर रहे हैं आप नोटिस करो, लास्ट 4 मैचेस की परफॉर्मेंस इनके, ठीक है, पूरी तरीके से बदल दिया है इन्होंने डॉल्फिन्स के पेस अटैक को। कल के मैच में क्या करेंगे, यंग प्लेयर है, प्रेशर झेल पाएंगे या नहीं, पिच से हेल्प मिलेगा या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनको लेना तो पड़ेगा आपको स्मॉल लीग में। यहाँ से जो प्लेयर्स को अपने को स्मॉल लीग में लेना पड़ेगा वो है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 तो रहेंगे ही। इसके अलावा कीपर सेक्शन से विल जॉन और यहाँ पे ईथन बॉस, ये आपके लिए पंट्स बन सकते हैं जिनको आप नोटिस कर सकते हो। याद रखना फाइनल मैच है, ये मैचेस में हमेशा प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो एक्सपीरियंस प्लेयर अगर वो इनफॉर्म है तब तो वो आपकी टीम में है ही। फॉर एग्जांपल सुब्रायन, महाराज, स्मर्ट्स, ठीक है, जेसन स्मिथ, यहाँ से भी अगर हम देखेंगे वॉनबर्ग, ठीक है, मानाक, इमगीजिमा,
फॉर्चून को भी आप कंसीडर कर सकते हो। ये जो प्लेयर्स हैं ये तो फॉर्म पे है ही, इनको तो हम लेंगे ही, लेकिन अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर भी है तो भी वो ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं जो आपको रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेलते हुए दिख जाएं, जैसे कि रोलप्सन उतना कॉन्सिस्टेंट फॉर्म नहीं दिख रहा लेकिन काम पे आ सकते हैं। स्टूरमन को हेल्प नहीं मिलेगा, नहीं तो हम कंसिडर कर ले तो उनको खाया जॉन्डो बैटिंग से, ये कुछ पंट्स हो सकते हैं जिनको आप छोटी लीग में अगर स्पेस मिले तो ले लेना, नहीं तो बड़ी लीग में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो बॉलर की तरफ से बेसिकली बॉलर अगर डॉल्फिन्स की तरफ से बात करूँ ना, डॉल्फिन्स का भी अगर आप नोटिस करो बैटिंग कंट्रीब्यूशन बेहतर तो है डेफिनेटली, लेकिन उनका भी जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बहुत कंसिस्टेंट नहीं आया है। उन्होंने जो कंसिस्टेंट जीत दर्ज करके रखे हैं इस सीजन में, जिसकी वजह से फाइनल में पहुंचे, इवन लास्ट मैच में भी टाइटंस के अगेंस्ट में उन्होंने अपने बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके जीता है, स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट आप देख सकते हो, और पेस में लूज अकेला काम कर रहे हैं। तो दोनों ही टीमों का बॉलिंग बहुत अच्छा है, बैटिंग थोड़ा कंसिस्टेंट दिख रहा है डॉल्फिन्स का, लेकिन वही बात है कि अपने घर पे कुछ अलग लेवल पे खेल रहे हैं, बॉलर्स और उनके स्पिनर्स कुछ अलग लेवल के फॉर्म दिखा रहे हैं। वैसे स्पिनर्स सुब्रायन और महाराज तो है डॉल्फिन्स के पास, लेकिन ये बहुत बड़े विकेट टेकर्स नहीं है। हो सकता है विकेट निकाल ले कल के मैच में ऑब्वियसली, लेकिन आप नोटिस करोगे कि 2 से ज़्यादा विकेट एक बार ही मिला है सुब्रायन को। महाराज ऑब्वियसली वो कैटेगरी पे आते हैं, ये रन रोक देंगे, शायद सामने वाली टीम को मजबूर करें कि वो 200 रन के नीचे रुक जाए, लेकिन विकेट्स उतना ज़्यादा वो नहीं निकालते हैं जितना ज़्यादा माहिमा, मनाक, वॉनबर्ग, इवन एमकीजिमा ये भी निकाल रहे हैं। पेस रैंक में लूज बहुत अच्छा कर रहे हैं, देखना पड़ेगा ये कितना प्रेशर झेल पाते हैं कल के मैच में। बाकी मनाक और एमकीजिमा सेफ हैं बॉलर की तरफ से, तो वॉनबर्ग और रूलफसन अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलेंगे, याद रखना। अगर आप इनके साथ या इनके जगह पे किसी और कीपर को लेना चाहते हो बॉलर की तरफ से, तो वो आपके लिए फॉर्चून हो जाएंगे। कपलान बैटिंग से, माहिमा बॉलिंग से, स्मट्स सेफेस्ट ऑप्शन है ऑब्वियसली, ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक ठाक बैटिंग फॉर्म दिखाया है, बॉलिंग भी करवा ही लेते हैं, मतलब कंसिस्टेंटली करवा रहे हैं। विकेट्स उतने नहीं मिले हैं वैसे, लेकिन डेफिनेटली आप देख सकते हो उनको जेसन स्मिथ बैटिंग की वजह से, अगर एक प्लेयर को भी लेना है सिर्फ बैटिंग की वजह से वो जेसन स्मिथ होंगे, स्पेशली चेस में। सुब्रायन, महाराज, उसके बाद हमारे स्पिन डुओ हैं। लूज अपने बॉलिंग फॉर्म की वजह से, विलियन अपनी बैटिंग फॉर्म की वजह से, कीपर सेशन में आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, मैंने दोनों ही टीमों के सारे बॉलिंग ऑप्शंस ले के रखे हैं। मुझे इनके बॉलर्स के एक बार ज़्यादा भरोसा आ रहा है, रीज़न भी है, स्पेशली अगर बॉलर पहले बॉलिंग कराते हैं तब तो वो है ही। बॉलर अगर पहले बैटिंग करते हैं, ठीक है, तो डॉल्फिन्स के लिए बॉलर ज़्यादा ले लेना। मैंने ऑलरेडी 4 बॉलर्स रख रखे हैं, इनमें से सुब्रायन और बॉश मेरे को बैटिंग भी कर देंगे। स्पेशली ये बैटिंग फर्स्ट करे बैटिंग सेकंड करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये बैटिंग फर्स्ट करते हैं तब तो बॉलर की बॉलिंग अच्छी हो ही रही है, इनको बैटिंग मिल जाएगी, उसके बाद सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने आएंगे। बॉश ने तो बैटिंग करा भी हुआ है इस सीजन में अच्छे खासे। और अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करते हैं और आपने देखा बॉलर को बैट फर्स्ट करना पसंद नहीं है, तब तो आपके लिए इंपॉर्टेंस और इनका बढ़ जाएगा, हो सकता है आप कैप्टन भास्कर टीम बनाओ। तो ये हो गए, और लूज यहाँ पे है माहिमा, मनाक, वॉनबर्ग, एमकेजिमा, सारे मेरे लिए पेसर्स हो गए। अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलर देखना है यहाँ से, तो आप कंसीडर कर सकते हो स्टूरमन को, जिन्होंने कुछ परफॉर्मेंस करके रखे हैं। ऑलराउंडरों में से ये 3 सबके टीम में होंगे, मेरे टीम में भी हैं। बाकी लेहन बोथा आप देख सकते हैं, ज़्यादा उम्मीद मत रखना, लेकिन बैटिंग से सिर्फ कापलान को मैंने रखा है। पार्सन्स ने कुछ रन्स बनाए हैं, लेकिन ये बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, तो ज़्यादा मैं प्रायोरिटी नहीं दे रहा। जॉन्डो वगैरह को बड़ी लीग में ट्राई कर लेना, छोटी लीग में ज़रूरत नहीं है। कीपर से मैं खाली रूलफसन को रखा है, विल जॉन ने भी अच्छा फॉर्म दिखाया है। अगर एक और ऑप्शन आप देखना चाहते हो तो वो फॉर्चून है, इनको कोई नहीं देख रहा। ये इस ग्राउंड पे इनके बहुत एक्सपीरियंसेस रहे हैं और पास में रन भी बनाया है। अगर ये चेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इनको कंसीडर कर सकते हो। रूलफसन अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलेंगे, परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, तो मैंने अभी के लिए दे रखा है, लेकिन अगर मुझे चेंज करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें, टॉस के ऊपर डिपेंड करता है। सेफेस्ट ऑप्शन ऑब्वियसली यहाँ पे स्मट्स हैं, क्योंकि ये ओपनिंग आ रहे हैं, 4-5 ओवर स्पिन का करवा देंगे, तो बिल्कुल है। अगर यहाँ पे बॉलर पहले बॉलिंग कराते हैं तो इन तीनों के आसपास आप देख सकते हो, ठीक है, स्पिनर्स हैं, और मनाक तो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, ये ओपनिंग स्पिन में बॉलिंग भी आ सकते हैं। अगर यहाँ पे डॉल्फिन्स पहले बॉलिंग करा रहे हैं तो स्मट्स तो आपके लिए चलो है ही, इसके अलावा सुब्रायन और महाराज बहुत अच्छे ऑप्शंस बन जाएंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। बड़ी लीग में लूज को ट्राई करना, छोटी लीग में मैं टीम में रखने का सजेशन लूंगा। लूज का फॉर्म अच्छा है इसीलिए हम ले रहे हैं, नहीं तो पेसर्स के लिए बहुत कुछ है नहीं इस पिच पे। अगर किसी पेसर को मुझे भरोसा करना है तो वो ईथन बॉश होंगे, क्योंकि वो स्लोअर कंडीशंस में, जहाँ पे थोड़ा स्पिन को हेल्प मिलता है, ऐसे कंडीशंस में हमेशा अच्छा करते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। टीम में मैं सबको रख रहा हूँ, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए अगर जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट करेंगे वो मेरे लिए प्रायोरिटी रख सकते हैं, जैसे कि वॉनबर्ग, एमकेजिमा, मनाक। बोलैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करे, या रॉक्स जो भी आप कह लो, और अगर डॉल्फिन्स बैटिंग फर्स्ट करे तो स्मट्स, महाराज, सुब्रायन। सेफेस्ट ऑप्शन स्मट्स है, वाइस कैप्टन आप इन प्लेयर्स में से किसी को सकल कर सकते हो। जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी लॉजिकली उनके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं जीत के, लेकिन ये याद रखना ये ग्राउंड बहुत रन्स नहीं दिखाता है। अगर किसी ने बैटिंग फर्स्ट करके 230-40 बना दिया, भले ही ऑल विकेट डाउन हो गया, आपके बॉलर्स का जो कैप्टन वाइस कैप्टन है उन्होंने पॉइंट दे दिया, डिसेंट पॉइंट दे दिया, लेकिन अगर उन्होंने 230-40 रन बना दिया तो दोनों ही टीमों की बॉलिंग के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो उस रन को डिफेंड कर जाएं।
फाइनल का प्रेशर है तो वो 20-30 रन ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है। और इस ग्राउंड पे 250, 260, 270 चेस करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों टीमों की बॉलिंग अच्छी है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उधर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।